ओके, मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय, हम 22 वचन से देखेंगे। रेडी हैं सब? सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। ओके, यहां पर ये स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है। यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया और उसके बाद प्रभु अपने चेलों को झील के उस पार भेजते हैं। हालेलुया। यह लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। तो यहां इस स्टोरी में हम क्या देखते हैं कि चेले नाव में हैं और यीशु मसीह झील के ऊपर चलते हुए चेलों के पास आ रहे हैं। और जब चेलों ने देखा कि प्रभु झील के ऊपर, पानी के ऊपर चलकर हमारे पास आ रहे हैं, उनमें से चेलों में से एक, कौन? पतरस ने कहा, जब वो सब चिल्लाए, डरे कि भूत, तब प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं हूं। जब पता चला कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे हैं, पतरस ने जानते हैं क्या कहा? प्रभु, यदि आप हैं तो मुझे आज्ञा दें कि मैं पानी पर चलकर तुम्हारे पास आ जाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे हैं। चेले प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं कि वो पानी पर चलकर आ रहे हैं। पतरस ने क्या बोला? यदि आप हैं प्रभु तो मुझे आज्ञा दे। आप जानते हैं, अब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हैं। कई बार बहुत सारे विश्वासी इस बात को सोचते हैं, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो जो कुछ भी हम करेंगे वो सफल हो जाएगा। हाँ या ना? लोग ये सोचते हैं प्रभु हमारे साथ है। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभु चेलों के साथ है। ये चेले प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में है। हालेलुया। पर पतरस ने क्या कहा? पतरस वेट कर रहा है, प्रभु मुझे एक वचन दे दो। क्या कहा पतरस ने? आप कह दो। यदि आप कह देंगे तो मैं नाव से बाहर पांव निकाल लूंगा। आप ध्यान दें, जब तक प्रभु यीशु ने नहीं कहा, पतरस ने अपने पांव को नाव से बाहर नहीं निकाला। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सब चेले प्रभु की उपस्थिति में हैं, बट जब तक उसने वचन नहीं सुना, पतरस ने अपने पैर को नाव से बाहर नहीं निकाला। पर जैसे ही पतरस को शब्द मिला, जब प्रभु ने कहा आ,
तो बाइबल बताती है उसने तुरंत उससे नाव से बाहर पांव निकाला और वो पानी के ऊपर चलने लगा। आज जिस परिस्थिति में हम हैं, आप जानते हैं जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं अब वो पवित्र आत्मा का मंदिर हो गए हैं, यानी कि परमेश्वर का आत्मा अब उनके अंदर वास करता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। पर केवल परमेश्वर की उपस्थिति में रहना काफी नहीं है, हमें परमेश्वर से वचन सुनने की जरूरत है। और जब पतरस ने वचन सुना और वो वचन सुनते ही पतरस को विश्वास आ गया और तुरंत उसने अपने पांव को बाहर निकाला और वो पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन ये लोगोस है, जो लिखा हुआ वचन है। क्यों हम बोलते हैं कि वचन को पढ़ना है? ताकि ये लोगोस हमारे लिए रेमा बन जाए। और जब वचन हमारे लिए रेमा बन जाएगा, जब वचन हमारे लिए जीवित हो जाएगा, वो वचन हमें वो बल, वो सामर्थ देगा कि हम पानी के ऊपर चल पाए। हालेलुया। पतरस ने शब्द सुना, और क्या शब्द सुना? प्रभु ने क्या कहा? उसने कहा आ। हालेलुया। ये कोई इस तरीके से भविष्यवाणी नहीं की गई, एक शब्द, और वो शब्द क्या था? आ। और जैसे ही इस शब्द को सुना आ, पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। आज हमें सिर्फ एक वचन की जरूरत है, क्योंकि एक वचन काफी है जो हम प्रभु के द्वारा सुन लें। उस वचन में इतनी ताकत है कि हम हर एक परिस्थिति से बाहर आ जाएं। उस वचन में इतनी ताकत है कि हम पानी के ऊपर चलने लग जाएंगे। प्रियो, आज हमें जरूरत है कि हम प्रभु की आवाज को सुने, उसके रेमा वचन को हर दिन। अब हमारे लिए हर दिन वो स्वर्गीय मन्ना हमें मिले, और जब वो वचन हमें मिल जाता है, हालेलुया। आगे हम देखते हैं, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर से, प्रभु से वचन सुन लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने उस जर्नी को पूरा कर पाएंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। पतरस ने वचन सुना और वो पानी के ऊपर चलने लगा, पर बाइबल कहती है कि जब हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, जब उसका ध्यान लहरों की तरफ चला गया, तो वो क्या होने लग गया? डूबने लग गया। और यहां बाइबल कहती है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्या बोला प्रभु ने? हे अल्पविश्वासी। जब प्रभु पतरस को हे अल्पविश्वासी कह रहे हैं, वो विश्वास की मात्रा के बारे में बात नहीं कर रहे। वो पतरस से ये नहीं कह रहे, पतरस तुम्हारे पास तो 200 ग्राम विश्वास था, पर पानी पर चलने के लिए 1.25 किलो विश्वास चाहिए। यहां प्रभु जो बात कर रहे हैं वो टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, हे अल्पविश्वासी। पर आप देखेंगे उन 12 चेलों में से यदि किसी के पास पानी पर चलने का विश्वास था, तो वो किसके पास था? पतरस के पास। और प्रभु ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे पास इतना विश्वास नहीं है कि तुम पानी पर, यदि उनके पास वो विश्वास नहीं होता तो शुरुआत में फिर वो पानी पर क्यों चल रहा था? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, प्रभु समय की बात कर रहे हैं। प्रभु पतरस से ये कह रहे हैं, हे पतरस, तूने इतना जल्दी विश्वास क्यों छोड़ दिया?
जब हमें प्रभु से वचन मिल जाता है, हमने कलीसिया में सीखा है, यदि कोई बीमार है तो परमेश्वर के वचन को ले और बोलना शुरू करे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। और लोग क्या करते हैं, उस वचन को लेते हैं और उस वचन को बोलना शुरू करते हैं, पर जब उनका ध्यान उस रिपोर्ट की तरफ चला जाता है जो डॉक्टर ने बोला, जब उन लक्षणों की तरफ चला जाता है जो उसके शरीर में उठ रहे हैं, उनका ध्यान उस वचन से हटकर कहां चला जाता है, उस समस्या की तरफ। यहां पतरस का ध्यान कहां चला गया, लहरों की तरफ। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, लहरें उस समय भी चल रही थी जब वो पानी के ऊपर चल रहा था, पर अब क्या हो गया कि वो डूबने लगा, क्योंकि जब तक वो यीशु की तरफ देखकर चल रहा था वो लहरों के ऊपर चल पाया, पर जैसे ही उसका ध्यान उन लहरों की तरफ, उस समस्या की तरफ चला गया, बाइबल बताती है कि पतरस डूबने लगा। आज बहुत सारे लोगों के जीवन की हालात यही है। यदि कोई कर्जे में है, कोई समस्या में है, कोई बीमारी में है, वो परमेश्वर के वचन को सुन लेते हैं और सुनकर कुछ समय तक वो उसका अंगीकार भी करते हैं, पर शैतान उनके अंदर संदेह डालता है कि देख, तू ठीक नहीं हुआ, देख तेरे शरीर में लक्षण वही हैं, देख तेरी सिचुएशन, तेरे हालात वही हैं। क्योंकि शैतान जानता है यदि वो आपके ध्यान को वचन से हटाकर उस समस्या की तरफ लेकर जा पाया तो वो आपकी उस चंगाई को, आपकी उस जहां आपने पहुंचना है, उसमें रुकावट डाल देगा। प्रियो, कितने मसीह हैं जो उस वचन के ऊपर खड़े नहीं रह पाते। इसलिए प्रभु ने कहा कि पतरस, तूने इतना जल्दी विश्वास क्यों छोड़ दिया? और बाइबल कहती है कि अपने मुंह के अंगीकार को अंत तक थामे रहे। हालेलुया। कई बार हम हमारे जीवन में यह गलती करते हैं प्रियो, और इसीलिए वो विश्वास काम नहीं कर पाता। पतरस कुछ समय पानी पर चला तो था, जब आप किस समस्या में थे, आपको वचन मिला और आपने उसको डिक्लेयर किया, आपको चंगाई फील हुई, पर कुछ समय के बाद जब लक्षण, कुछ समस्याएं दोबारा दिखी तो आपका विश्वास कई बार जाता रहता है। कई बार हम बोलते हैं कि हमने तो अंगीकार किया था, हमने 1 महीना तक डिक्लेयर किया, हमने 2 महीना तक डिक्लेयर किया, हमने 3 महीना तक डिक्लेयर किया, उसके बाद क्या? पर जब हम उस अंगीकार को थामे रहते हैं, हम हमारी मंजिल की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। और शैतान यही कोशिश करता है कि वो हमारे अंदर संदेह को लेके आए, वो हमारे अंदर संदेह को डालना चाहता है। तो प्रभु क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, प्रभु विश्वास की बात कर रहे हैं, समय के बारे में। पतरस को क्या बोला कि पतरस, तूने इतना जल्दी विश्वास। आज प्रभु किसी से तो बात कर रहा है, आपको वचन मिला उस समस्या से बाहर आने के लिए, पर कुछ समय के बाद आपने गिव अप कर दिया। पर आज प्रभु आपसे कह रहे हैं कि गिव अप मत करो, उस वचन को पकड़ो, उस वचन को तब तक डिक्लेयर करते रहो, तब तक डिक्लेयर करते रहो जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ। हालेलुया। प्रेरित याकूब कहता है कि जैसे एक बड़े जहाज को दिशा देने के लिए छोटी सी पतवार की जरूरत पड़ती है, वैसे ही तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे जीवन को दिशा देने के लिए तुम्हारी जीभ
जिसको सबसे तुच्छ समझा जाता, सबसे छोटा अंग, वो क्या है? हमारी जीभ। पर वो हमें एक दिशा दे सकती है। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, कितने लोग गाड़ी चलाना जानते हैं? बाइक, स्कूटी जानते हैं? आपको साकेत जाना है, आपके हाथ में स्टीयरिंग है। यदि आप साकेत की तरफ मोड़ेंगे तो आप साकेत जाएंगे, यदि आप बदरपुर की तरफ मोड़ेंगे तो आप बदरपुर जाएंगे। यह फैसला करना किसके हाथ में है? कम ऑन, बात करें, किसके हाथ में है? आप जिधर चाहेंगे उधर, जब आपने स्टीयरिंग को घुमा देंगे, आप उधर पहुंच जाएंगे। वैसे ही हमारी जीभ एक स्टीयरिंग की तरह है। जहां आप अपने जीवन को लेकर जाना चाहते हैं, वो आपके हाथ में है। अपने विश्वास को ना छोड़े। हालेलुया।